गीता ज्ञान में आज हम सीखेंगे कि काम, क्रोध अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। आइए इसे हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक न्यायप्रिय राजा था। वह अपने पुत्र और भतीजे के साथ अपने महल में रहता था। राजा का भतीजा दिन रात राज्य हड़पने की सोचता था, परंतु उसे समझ नहीं आता था कि वह अपनी इच्छा को कैसे पूरा करे। इसी कारण वह बहुत अधिक क्रोधी बन गया और उसने शराब पीना शुरू कर दिया। एक बार उसका मन हुआ कि वह शाम को जंगल में घूमने जाए। उसने घुड़साल में जाकर कर्मचारी से कहा उसके लिए घोड़ा तैयार किया जाए, वह घूमने जाएगा। किंतु कर्मचारी ने कहा कि महाराज का आदेश है कि शाम के समय किसी भी घोड़े को बाहर ना निकाला जाए। इस पर उसको क्रोध आ गया और उसने तलवार निकालकर उस कर्मचारी का सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि जब राजा को यह पता चलेगा तो राजा उसे दंड देगा। उसने ये सारी बात राजा के बेटे को बताई और उसे कहा कि वह इस बार उसे बचा ले, आगे से फिर वह कभी क्रोध नहीं करेगा। राजा के बेटे को उस पर तरस आ गया। राजा के बेटे ने तरकीब सोची और कहा हम राजा को जाकर ये बता देंगे कि इस कर्मचारी ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में उसने तुम पर हमला किया और तुमने अपनी रक्षा करते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सारी घटना वहाँ पर खड़ी उस कर्मचारी की पत्नी देख रही थी जो मारा गया था। उसने राजा के बेटे से आकर कहा ये तो अन्याय है, मैं राजा से सच कहूँगी। राजा के बेटे ने कहा मरने वाला तो मर गया, आप क्या हो सकता, आप राजा से सच मत कहिए, इसके लिए मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। काफ़ी देर के बाद उस कर्मचारी की पत्नी मान गई। ये सारी बात जब राजा के पास पहुंची तब राजा को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि राजा को अपने भतीजे के स्वभाव के बारे में पता था। राजा ने सच का पता लगाने के लिए एक तरकीब सोची। राजा ने कहा इस कर्मचारी की इतनी हिम्मत कि वह शराब के नशे में मेरे भतीजे पर हाथ उठाए। उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि वह उस सैनिक की पत्नी और बच्चे को उठा लाए और सबके सामने उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। उसकी पत्नी और बच्चे को जैसे ही सबके सामने लाया गया, सामने मौत देखकर उसकी पत्नी ने सब उगल दिया और कहा मैं और मेरा पति निर्दोष है। आपके भतीजे ने मेरे पति को मौत के घाट उतारा। मैंने सब कुछ ही अपनी आंखों से देखा है। मैंने तो सिर्फ आपके भतीजे को सज़ा से बचाने के लिए झूठ बोला है। अब राजा ने अपने भतीजे को बताया कि उसने गुस्से में आकर ये क्या अनर्थ कर दिया। कहानी में राजा के भतीजे की सब कुछ हासिल करने की कामना थी। जब ये कामना पूरी नहीं हुई तो उसे क्रोध आने लगा और क्रोध के बढ़ने पर ही वह इतना बड़ा पाप कर बैठा है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये काम, क्रोध, रजोगुण से पैदा होते हैं। आइए इसे हम और अच्छे से समझते हैं। गीता ज्ञान में काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। यह काम का अर्थ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति है। इच्छाएं कभी शांत नहीं होती और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध का जन्म होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होने पर मनुष्य सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं कि यह शत्रु इतने बलवान हैं कि ये बड़े से बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को भी ढक लेते हैं। रावण, विश्वामित्र जैसे ना जाने कितने विद्वान भी इनसे नहीं बच सके। काम, क्रोध पैदा तो रजोगुण से होते हैं, परंतु ये इतने बलवान हैं कि ये सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी सभी के ज्ञान को ढक लेते हैं। जिस प्रकार धुआं आग को ढक लेता है, उसी प्रकार ये काम सत्व गुणी व्यक्ति के मन को ढक लेता है। थोड़ी सी हवा चलने पर जिस प्रकार अग्नि दोबारा धुएं को हटाकर प्रकट हो जाती है,
उसी प्रकार थोड़े से प्रयास से सत्वगुणी व्यक्ति इससे मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार जैसे धूल दर्पण को ढकती है, वैसे ही रजोगुणी व्यक्ति पर यदि कोई सतगुरु कृपा करे और उसके मन रूपी दर्पण पर लगी धूल साफ कर दे तो वह मुक्त हो सकता है। ठीक ऐसे ही जिस प्रकार झिल्ली में शिशु ढका होता है, उसी प्रकार तमोगुणी व्यक्ति का मन भी इन विकारों से ढका जाता है।